गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन संगठन में अगला मैटर हम पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हमने जो है कि एडवांटेज पढ़े थे, है ना, फॉर्मल के इनफॉर्मल के एडवांटेज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम समझेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं, है ना। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसके अंदर पहले से पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य, कोई भी पर्पस, कोई भी गोल्स, कोई भी पहले से ही कोई उद्देश्य उसका निर्धारित नहीं होता, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मतलब ये रूल्स रेगुलेशन के आधार पर चलता है, इसमें इस प्रकार का कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके डिफरेंस को हम समझेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाला डिफरेंस है इसके अंदर पर्पस, उद्देश्य, ठीक है। पर्पस वाले डिफरेंस को हम समझेंगे। उद्देश्य को टू अचीव प्लान गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उद्देश्यों को अचीव किया जाता है। जो उद्देश्य गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्लान बनाया जाता है और उसको अचीव किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य टू प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन टू मेंबर एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट, मतलब इसके अंदर जो मेंबर होते हैं उनको आपसी संतुष्टि के लिए ये संगठन बनाया जाता है। ये इसका उद्देश्य क्या है? जो मेंबर होते हैं उनको जो है कि संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, है ना, वो अपने कार्य में संतुष्ट हो, उस संगठन के कार्य में संतुष्ट हो, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ये जो है कि अपने मेंबर को सेटिस्फेक्शन देता है। और ये किसके लिए बनाया जाता है? इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस है, उद्देश्य, जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर है। पर्पस, उद्देश्य टू अचीव प्लान गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और टू प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन टू मेंबर एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट है स्ट्रक्चर, ढांचा। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर, ढांचा। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंपनी रूल्स पॉलिसीज रेगुलेशन। रूल्स पॉलिसी रेगुलेशन मतलब ये क्या है? जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसी, उनकी नीतियां हैं, उसका परिणाम है। उस मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है, उनकी नीतियां क्या है वो बनाई जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है। तो इसका जो परिणाम है, जो कंपनी के रूल्स पॉलिसी और रेगुलेशन होता है, उसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये परिणाम, ये इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा होता है। इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन और जो एक पॉलिसी होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर, मतलब जब एक साथ साथ व्यक्ति जब काम करते हैं तो उसका परिणाम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब आपसी संबंध होते हैं, आपसी भाईचारा होता है, उससे जो कोई संगठन बनता है, इसके अंदर कोई भी पद डिसाइडेड नहीं होते हैं, आपसी भाईचारे से ही इसके अंदर जो है कि उनके जो रिलेशनशिप बन जाती है, ठीक है। और उसमें पद जो होते हैं, जो ज्यादा काम करता है, अच्छा वर्क करता है, उसको पद दे दिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई सिलेक्शन नहीं होता है, आपसी सहमति से ही इसमें जो पोजीशन होती है वो डिसाइडेड कर ली जाती है और वो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर, ये मतलब एक साथ काम करने का परिणाम है। और ये किसका परिणाम है? कंपनी की पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, उसका परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थायित्व, स्थिर समझना इसको। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये स्टेबल होता है ना। इसमें एक संगठन ऐसा, जैसे कि जो स्कूल होता है उसमें एक संगठन होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, है ना, लेक्चरर,
यूडीटी एलडीटी इस प्रकार से पद होते हैं टीचरों के, तो उसमें कोई भी टीचर यदि छोड़कर चला जाता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति उस पद पर कार्य करने के लिए आ जाता है। वो कभी भी जो वो संगठन है कभी भी समाप्त नहीं होता, एस्टेब्लिश्ड होता है। ठीक है, और इट इज द फ्लेक्सिबल, मतलब ये परिवर्तित होता रहता है, अस्थिर होता है। ये उद्देश्य पूर्ण होने के बाद, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो कि ये जो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेबल होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइज। साइज मतलब आकार, है ना। इट इज जनरली लार्ज, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि ये जैसे कोई बहुत बड़ा बिजनेस है जहां पर लाखों कर्मचारी वर्क करते हैं, तो उसमें जो होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। जितना ज्यादा फर्म बड़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी उतना ज्यादा उसका क्या होगा, बड़ा होगा। इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और इट इज जनरली स्मॉल, मतलब ये स्मॉल मतलब ये छोटा होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। ये कम क्षेत्र में फैला होता है, कुछ लोग ही इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। और इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेशनशिप मतलब संबंध। द रिलेशन बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट का मतलब क्या, अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी। बॉस के नीचे काम करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, सबऑर्डिनेट, मतलब अधीनस्थ, है ना। तो दिस रिलेशनशिप बिटवीन, इसमें रिलेशन किसके बीच होता है, बॉस मतलब जो उच्च अधिकारी होते हैं उनमें, और सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, जो उनके नीचे काम करने वाले जो अधीनस्थ होते हैं उनके बीच संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देयर इज नो स्पेसिफिक एंड क्लियर रिलेशनशिप, मतलब इसके अंदर कोई विशिष्ट स्पेशल कोई रिलेशन नहीं होता है और कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसके नीचे काम करेगा, किसके आदेश का पालन करेगा, किसके नियम का, रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करेगा। तो इसके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती है। जबकि इसके अंदर बॉस और सबऑर्डिनेट मतलब जो मालिक होता है और उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनके बीच संबंध हो सकता है। जो उच्च अधिकारी होते हैं वो और उनके नीचे काम करने वाले जो वर्कर्स जो होते हैं उनके बीच संबंध हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिलेशनशिप में द रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट, और इसमें क्या रहता है, देयर इज नो स्पेसिफिक एंड क्लियर रिलेशनशिप, इसमें कोई विशिष्ट कोई संबंध नहीं होता, कोई क्लियर कोई स्पष्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफरेंस, मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर, पर्पस क्या, इसका क्या उद्देश्य है, गोल को अचीव करना, जो उद्देश्य होते हैं उनको अचीव करने का इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, पर्पस होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो अपने मेंबर होते हैं उनको सेटिस्फेक्शन, सोशल सामाजिक सेटिस्फेक्शन देना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर रूल्स पॉलिसी रेगुलेशन बनाया जाता है, इसका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसे बनता है, वर्किंग टुगेदर, एक साथ जब काम करते हैं तो उससे ये बन जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, वर्किंग टुगेदर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसका ढांचा होता है। स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर्मल, ये स्टेबल होता है, स्थायी होता है। और ये जो इनफॉर्मल होता है ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, परिवर्तित होता है, खत्म भी हो जाता है, बन भी जाता है, कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, परिवर्तित होता रहता है और समाप्त भी हो जाता है। एक समय के बाद ये क्या हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। साइज, इट इज जनरली लार्ज, ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका जो साइज होता है, क्षेत्र जो होता है वो बड़े लेवल का होता है, और इसका जो जनरली क्या होता है, स्मॉल, छोटे लेवल का होता है। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप, इसमें किसके बीच रिलेशनशिप होती है, बॉस एंड सबऑर्डिनेट, और इसमें कोई भी रिलेशनशिप जो कि स्पष्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस है आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है,
5 पॉइंट है और आपको ये बुक के अंदर आपको और कुछ पॉइंट भी आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।